हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें कि हम जो हमारे पिछले लेक्चर में 2 यूजेस बचे हुए थे डायमेंशन के, वो पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो लेक्चर है उसमें मैंने बाकी के 2 यूजेस करा दिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को ड्राइव किया जाता है। और सेकंड हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज टू स्टेबलाइज the relation between the physical quantity ठीक है, हेडिंग बनाइए अपनी और साथ साथ में नोट्स बनाते जाया करो। हालांकि मैं अपलोड कर रहा हूँ नोट्स, लेकिन जो आप हैंडमेड नोट्स खुद बनाओगे वो सबसे अच्छे हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा उनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है जो कि डिपेंड करता है किस पर, लेंथ ऑफ द वायर जिस पर पेंडुलम सस्पेंडेड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो देखो, कोई भी चीज जब डिपेंड करती है तो हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है वहां पर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन के बाद अब हमें इसमें करना क्या है, जिस पर डिपेंड कर रही है उसको लिख देना है। ठीक है, और उनकी पावर मान लेनी है ए बी। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी है उनकी पावर बढ़ती जाएगी। जैसे अगर किसी और पर डिपेंड कर रहा होता तो उसकी पावर सी हो जाती। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं, तब क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो हमने कांस्टेंट ले लिया के कांस्टेंट ले लिया, और एल की पावर ए है, जी की पावर बी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m0l0t। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा, टाइम पीरियड का, टाइम ही तो है वो एक तरीके का, k का कोई डायमेंशन नहीं हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है। l का डायमेंशन होगा m0l-t0, और g क्या है यहाँ पर, इसकी पावर a है। ठीक है, g क्या है यहाँ पर, जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने पिछले लेक्चर में आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताया था। तो जो बच्चे अभी ये लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे मूव करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डायमेंशन लिखते हैं। इसका डायमेंशन होगा m0l-t-2। इसका डायमेंशन यही होता है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। अच्छा, पहले ऐड कर लीजिए पावर को। देखिए m0l0t। ठीक है, अब यहां से मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं, ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया। अब देखिए यहां से भी ब्रैकेट हटा देता हूं, m0l-t0 की पावर a, सब पे a आ जाएगा। ये तो हटी जाएंगे क्योंकि 0 पावर है, तो इसको हटा दो। ठीक है, m0 और t0। यहाँ पर देखिए m0 हट जाएगा, इसकी पावर b है। m0 हट जाएगा क्योंकि 0 पावर है, तो b का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा वो यहाँ पे। और किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता, तो m की पावर 0 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। l की पावर b हो जाएगा यहाँ पर, और t की पावर -2b हो जाएगा। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो पावर ऐड करेंगे तो l की पावर a प्लस b हो जाएगा यहाँ पर, और t की पावर अभी भी -2 भी रहेगा। अब पावर को हमें कंपेयर करना है।
कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर। देखिए यहाँ पर m की पावर 0, देखिए यहाँ पर m की पावर 0 है और यहाँ पर m है नहीं है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर l की पावर क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और l की पावर क्या है 0, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 1। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से समझिए एक बात, हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं। पावर्स को कंपेयर किस तरीके से करेंगे, पावर्स को कंपेयर इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर l की पावर क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पर क्या है, l की पावर 0। किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही t की पावर कंपेयर करेंगे, t की पावर यहाँ पर -2b है, -2b, और यहाँ पर कितना है, 1 है पावर, तो -2b इक्वल 1। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर पुट कर देंगे b की वैल्यू, a माइनस 1/2 इक्वल 1, उधर जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2। अब क्या करना है हमें, देखिए अब क्या करना है, जो a और b की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट जो हमने मानी थी उसमें पुट कर देंगे। t इक्वल k, l की पावर क्या है, a की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। सॉरी, यहाँ पर l की पावर 0 है ना, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, a की पावर 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब देखिए g की पावर b है और b की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 लिख दिया। अब देखिए आगे t इक्वल k की जगह k लिख देंगे। अब l की पावर 1/2, g की पावर माइनस 1/2 है, तो ये अपॉन में आ जाएगा, g की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, t इक्वल k। अब जब भी किसी की पावर 1/2 होती है तो वो क्या चला जाता है, रूट में चला जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √L/G। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, इक्वेशन। ये इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप ट्राई कीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का डेफिनेटली जवाब दूंगा। ठीक है, और अब से मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और डीपीपी दी जाएंगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v डिपेंड अपॉन द इलास्टिक कांस्टेंट E एंड डेंसिटी ऑफ एयर D। जो स्पीड है साउंड की v, वो किस पर डिपेंड हो रही है, इलास्टिक कांस्टेंट पर डिपेंड हो रही है और डेंसिटी पर डिपेंड हो रही है। ठीक है, तो मैं इसकी पावर a लिख सकता हूँ, इसकी पावर b लिख सकता हूँ। ओके, अब क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k, e की पावर a, d की पावर b। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, सबके डायमेंशन लिख लेंगे। अब सबके डायमेंशन लिखेंगे तो m 0 l t-1, वेलोसिटी का डायमेंशन यही होता है। k का डायमेंशन देखिए, k का कोई डायमेंशन नहीं होता। e का डायमेंशन क्या होगा, E इलास्टिक कांस्टेंट है और इलास्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। और स्ट्रेस का डायमेंशन किसके इक्वल होता है,
किसके इक्वल होता है? प्रेशर के। नहीं समझ में आया? देखिए एक बार, इलास्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है जो कि प्रेशर के इक्वल होता है, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है ml T-2 और L2। तो यहाँ से एक L कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ml-1 T-2। ये हो जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, और यही इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ml-1 T-2 की पावर a। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml-3 T0 की पावर b। ओके, अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। m0 l T-1 इक्वल k m की पावर a l की पावर -a, और यहाँ से t की पावर -2a आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए m की पावर a, यहाँ पर -1 है तो l की पावर -a, यहाँ पर t की पावर -2 है तो t की पावर -2a। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, m की पावर b, l की पावर -3b, और t 0 तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है। k m0 l T-1 m की पावर, अब देखिए जोड़ेंगे ये पावर, बेस से में तो पावर जुड़ती है, तो m की पावर a प्लस b हो जाएगा। l की पावर यहाँ पर -3b, यहाँ पर -a, तो माइनस का a प्लस वो -3b, और यहाँ पर t की पावर -2a। अब पावर को कंपेयर करेंगे। पावर को कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले m की पावर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर m की पावर a प्लस b है, यहाँ पर कितनी है? 0 है, ठीक है। l की पावर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर कितनी है? -a -3b इक्वल, यहाँ पर है 1। l की पावर यहाँ पर क्या है? 1 है ना। t की पावर कंपेयर करते हैं, t की पावर -2a है, और यहाँ पर कितनी है? t की पावर -1 है, इक्वल -1 से माइनस कैंसिल, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, जैसी मर्जी हो वैसे पुट कर दो। तो यहाँ से देखो, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 1/2 प्लस b इक्वल 0। b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2। अब इसको, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है हमारी? v इक्वल k e की पावर a। a की वैल्यू क्या है? 1/2। d की पावर b, और b की वैल्यू क्या है? -1/2, ठीक है। v इक्वल k e की पावर 1/2 माइनस का 1/2 पावर है d की, तो नीचे आ जाएगा, तो d की पावर प्लस का हो जाएगा ये 1/2। v इक्वल k अंडर रूट में e की e/d आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। अब और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। IIT JEE के लिए और नीट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पेपर टूटेगा। समझ में आया? बिल्कुल फोड़ डालो पढ़ाई को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टाइम पीरियड T ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ए ड्रॉप डिपेंड अपॉन डेंसिटी। किसी ड्रॉप का सरफेस टेंशन की वजह से जो टाइम पीरियड है, सरफेस टेंशन की वजह से जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? डेंसिटी पर, रेडियस पर और सरफेस टेंशन पर। डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है? और किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन को वैसे टी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर टी टाइम पीरियड लिया हमने,
तो इसको मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, टी की पावर ए, आर की पावर बी, एस की पावर सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उसमें कांस्टेंट के ले रहे हैं या कुछ भी ले सकते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने जो पहला सवाल किया था उसमें हमारा जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था टी इक्वल के अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है, ये आया था। तो के की वैल्यू एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल 2 पाई एल अपॉन जी। ये आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिखाया था आपको। तो के की जगह यहाँ पर 2 पाई आता है। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूले कांस्टेंट की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो के को देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम एल एम जीरो एल जीरो टी। के का डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, बी का डायमेंशन डेंसिटी है, तो एम एल माइनस 3 हो जाएगा की पावर ए, आर क्या हो जाएगा एल की पावर बी। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए पावर कंपेयर कर लेते हैं, टी के एम की पावर ए एल की पावर माइनस 3a, एल की पावर बी, यहाँ से देखिए m की पावर c, t की पावर माइनस 2c। पावर को ऐड कर लेते हैं आप, t इक्वल के m की पावर, ये देखिए बेस सेम है, m बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, m की पावर a प्लस c हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे इसी तरीके से l की पावर माइनस 3a प्लस b और t की पावर तो माइनस 2c है ही। अब पावर को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले m की पावर तो a प्लस c इक्वल, यहाँ पर m है नहीं है, 0 है, तो m की पावर 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी l की माइनस 3a प्लस b, यहाँ पर आ रहा है 0, 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 1 सॉरी। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। इसमें पुट कर देंगे c की वैल्यू, इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1/2 आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 3, a की वैल्यू पुट कर दो 1/2 प्लस b, ये 3/2 हो जाएगा, उधर जाके माइनस प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब इन ए बी सी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर पुट कर दो। देखो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, टी इक्वल के, डी की वैल्यू क्या है, डी की पावर ए है, ए की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो गया 1/2। आर की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये हो गया 3/2। और सी की वैल्यू, एस की पावर सी है और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, तो ये हो गया माइनस का 1/2। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, t इज इक्वल टू के। अब क्या करना है, d की वैल्यू, d की पावर 1/2 रखा रहने दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r की पावर 3 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ r³ अपॉन r³ की पावर 1/2। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं नीचे ले जाऊँ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1/2। अब क्या करें हम, 1/2 है तो अंडर रूट आता है, और 1/2 तो अंडर रूट आता है तो के। अब देखिए सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो, d r³, इसके ऊपर 1/2 और r³ है तो r³ और ये क्या हो जाएगा s। ये हमारा इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, जो कि है उसमें हम
एक क्वांटिटी से दूसरी एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है या मूव कर रहा है, और उसकी जो फोर्स है, उस पर जो फोर्स है वो डिपेंड करती है किस पर? उसके मास पर, और जो सर्कल का रेडियस है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी रेडियस पर, और उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी पर। तो फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर डिपेंड कर रही है, और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं ए बी सी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है के, एम की पावर ए, आर की पावर बी, बी की पावर सी। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे इसे। अब सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिख देंगे। एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू इसका होता है फोर्स का। ठीक है, के का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों? क्योंकि के क्या है? के क्या है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए m की पावर a, स्मॉल m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M की पावर a। अब देखिए r का क्या होगा? l की पावर a b और v का क्या होगा? l t माइनस वन, वेलोसिटी है ये, इसकी पावर c। अब क्या करेंगे? पावर को ऐड कर लेंगे। पावर को ऐड करेंगे तो देखिए एक m ये है, तो m तो एक ही रहेगा, m की पावर a। यहाँ पर l दो है, तो l की पावर b और l की पावर c ऐड होकर क्या होंगी? l की पावर b प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से c t की पावर क्या हो जाएगी? माइनस c। ठीक है, माइनस c। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे पावर को। तो देखिए m की पावर a है और यहाँ पर क्या है? 1। l की पावर b प्लस c है, यहाँ पर क्या है? 1। t की पावर माइनस c है और यहाँ पर क्या है? -2। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको b की वैल्यू भी मिल जाएगी और वो होगी -1। अब इन तीनों वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए F इक्वल K। ठीक है, M की पावर क्या है? A, और A की वैल्यू क्या है? 1, तो M की पावर 1 हो जाएगी। R की पावर क्या है? B, और B की वैल्यू क्या है? -1, तो R की पावर -1। C, V की पावर C है और C की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर V स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर F इक्वल K M V स्क्वायर, और R जो है नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है? -1। तो इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन म्यू। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन लेंथ, टेंशन T। किस पर डिपेंड कर रही है? लेंथ पर डिपेंड कर रही है, टेंशन T पर डिपेंड कर रही है, और उसके मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रही है। मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रही है, इसको स्मॉल ले लें। ठीक है, मास कैसा है? पर यूनिट लेंथ वाला मास है। ठीक है, उस पर डिपेंड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी पावर A मान लेते हैं, इसकी पावर B मान लेते हैं, इसकी पावर C मान लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? K, L की पावर A, T की पावर B, M की पावर C। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/2।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1/2 होती है तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0l t-1, m0l0 t-1, ठीक है। के l क्या है यहाँ पर, लेंथ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l की पावर a। t क्या है यहाँ पर, टेंशन है। अब देखिए टेंशन मैंने अभी आपको बताया था, टेंशन होता है एक टाइप का फोर्स, ठीक है। सरफेस टेंशन भी एक टाइप का फोर्स होता है, लेकिन वो क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स होता है। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ फोर्स है, टेंशन, तो इसका फॉर्मूला होगा mlt-2, जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, की पावर b। m यहाँ पर क्या है, देखिए m यहाँ पर है मास पर यूनिट लेंथ, सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा ml-1 की पावर c, ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब देखिए पावर को ऐड कर लेंगे, तो पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर है m की पावर 0 l0 t-1 इक्वल k। l यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर माइनस c है, तो l की पावर हो जाएगी a प्लस b माइनस c, सॉरी हाँ m यहाँ पर बाद में लिख लेते हैं, वो भूल गया मैं लिखना। तो देखिए m की पावर यहाँ पर b है, यहाँ पर कितनी है c, तो m की पावर b प्लस c। t की पावर देखिए, t की पावर आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2b, ठीक है। अब यहाँ से पावर कंपेयर कर लेंगे, m की पावर देखते हैं पहले, यहाँ पर b प्लस c है, तो ये हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही l की देखते हैं, तो यहाँ पर a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 पावर है। t की देखते हैं, तो माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, b की पावर आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे तो c की वैल्यू भी जाएगी b प्लस 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब b और c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू माइनस 1/2 है, एक पहले से माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1/2 और इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास ये 0 में चला जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, तो म्यू का हमारे पास डायमेंशन म्यू का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए म्यू इक्वल के, एल की वैल्यू एल की पावर a है, a की वैल्यू -1, t की पावर b है, b की वैल्यू कितनी है 1/2, और m की पावर c की वैल्यू है -1/2, ठीक है। तो देखिए k ये नीचे पहुंच जाएगा, l t की पावर है 1/2, इसकी -1/2, तो ये भी नीचे 1/2, k अपॉन l, दोनों की पावर 1/2 तो अंडर रूट में लिख सकते हैं t अपॉन c, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो हमने आज अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया, अब हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पर, ठीक है, जो कि है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब देखिए उसमें क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा, सवाल के हिसाब से ही आपको समझना है, उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नींद तो नहीं आ रही, लेक्चर बोर तो नहीं कर रहा, अगर बोर कर रहा हो तो आप छोड़कर जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है वो देखिए, फॉर्मूला क्या है, n2 इक्वल n1,
m1 अपॉन m2 की पावर a इंटू L1 अपॉन L2 की पावर b इंटू T1 अपॉन T2 की पावर c। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से मेरे साथ बोलिए, मैंने क्या बोला अभी, कि इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है कि सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ले नहीं सकते, मतलब टाइम तो सेकंड में ही लिया जाता है हर एक सिस्टम में, लेकिन जो लेंथ है मीटर वो हम सेंटीमीटर में लेते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो इसलिए हमें क्या है, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी सवाल को करने के लिए। ठीक है, तो अब हम अपना पहला सवाल लेते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो देखिएगा आप। ठीक है, पहला जो सवाल है वो दिया हुआ है कि हमको 1 जूल को, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में कन्वर्ट करना है 1 जूल को। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। देखिए N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। T1 अपॉन T2 की पावर C। अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो N2 है ये आपको निकालना होता है। ठीक है, और N1 की जगह वो रखते हैं, वो नंबर रखा जाता है जो इसमें दिया होता है, वो नंबर रखा जाता है जो इसमें दिया होता है। तो N1 की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, फिर 1 जूल की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखिए M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 रहेगा, T1 अपॉन T2 क्या है वो देखिए। जो वैल्यू जिस सिस्टम में हमें दी होती है उसमें हमें ऊपर रखना पड़ता है। देखिए जूल किस में दिया हुआ है, हमें जूल दिया हुआ है हमें, जूल किसकी यूनिट होती है, एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम में मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी में। ठीक है, केजी में मेजर करते हैं। अब हमें सीजीएस सिस्टम में करना है अर्ग में जो यूनिट होती है एनर्जी की वो किस में होती है, सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में हम मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इसकी पावर 8। ठीक है, ऐसे ही एल को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और इसको मीटर और इसको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर की पावर बी। ऐसे ही इसमें तो सेकंड रहता है दोनों का, इसकी पावर सी। अब देखिए, अब आपको ए बी सी की जगह क्या रखना है वो देखिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2, यही तो होता है ml2t-2। तो बस इसकी जगह, ये पावर की जगह में ये रखना है, m की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे, l की पावर 2 आ जाएगी, और c की जगह क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, कोई दिक्कत नहीं। N1 N2 इक्वल, अब 1 को लिखो या मत लिखो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। केजी, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 1000 ग्राम।
वो ग्राम की पावर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देते हैं हम 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर की पावर 2। ये तो कट ही गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, इससे ये उड़ गया। अब देखिए 10 टू द पावर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर 3 ही आएगा। यहाँ पर 10 टू द पावर 2 है और पावर में 2 ही है, स्क्वायर है इसका, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 7। और किस में कन्वर्ट किया हमने? ये आर्ग में। इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं और उसको करने का ट्राई करते हैं। देखिए दूसरे सवाल में कह रहा है वो, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अ प्लेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। किसी जगह पर जी की जो वैल्यू दी है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब वो कहता है आगे, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर टेकन टू बी किलोमीटर एंड मिनट। अगर हम टाइम और लेंथ की यूनिट किलोमीटर और मिनट लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू है जी की वो क्या होगी? अगर हम इसे, वैसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर हम इसे लेंथ को किलोमीटर में और टाइम को सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो कैसे, मतलब क्या हमारी जो जी का वैल्यू होगी वो क्या होगी? ठीक है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? एम को किस में करना है? के एम में। एंड एस को किस में करना है? मिनट में। ठीक है। एस को मिनट में करना है। अब देखिए यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n2 इक्वल n1 m1 अपॉन m2 इक्वल जी की वैल्यू क्या, जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? LT-1। ठीक है। तो इसकी पावर तो 0 हो जाएगी, LT-2 होता है, सॉरी, इसकी पावर 0। अब देखिए, चलिए लिख लीजिए पहले फॉर्मूला, लिख लीजिए L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C। ठीक है। अब N2 हमें निकालना है, N1 की जगह जो वैल्यू है वो रख देंगे 9.8, मैग्नीट्यूड रखते हैं। इसकी वैल्यू देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला होता है जी का, वो क्या होता है? LT-2। तो यहाँ पर M1 और M2 की पावर क्या आ जाएगी? 0। अब L1 देखिए, मैंने आपको बताया था जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो किस में कन्वर्ट करना है हमें? किलोमीटर में। किलोमीटर लिख लिया नीचे। ठीक है। L1 क्या है? मीटर में, जो हमें दिया हुआ है। अब इसकी L की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू 1 है। अब इसी तरीके से हम T को लिखेंगे, T1 क्या है? सेकंड में, और इसमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। C की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 9.8, ये तो 0 ही हो गया। इसको हम लिख सकते हैं मीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? सॉरी, हाँ, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 10 टू द पावर -3। और ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60 सेकंड। ध्यान रखिएगा, मैं क्या पूछ रहा हूं वो समझिए। मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ना कि ये बोल रहा हूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। अगर मैं ये बोलता 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो आप लिखते हैं यहाँ पर 60 सिर्फ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 1/60। देखिए ऐसे निकाल सकते हैं हम। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ 1 सेकंड में कितने होंगे?
तो यहाँ से 60 नीचे आ जाएगा, तो 1/60 मिनट 1 सेकेंड, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी -2 सेकेंड। यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, 9.8 ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 10⁻3। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 1/60 है, वन अपॉन 60 है ना, और इसकी पावर क्या हो जाएगी अगर हम इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर हो रहा है तो इसका ये -2 प्लस का 2 में बदल जाएगा ना, यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का 9.8 इंटू 10⁻³ इंटू 60 का स्क्वायर क्या होगा, ये कैसे हुआ, 60 का पहले स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3600 और -1 बचेगा यहाँ पर, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.8 का, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 8 जा 6 5 जा 40, सॉरी 8 5 जा 40 और 8 क्या 48, 6 9 जा 72, 72 और 4 76, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 और 3 30। तो देखिए 8 यहाँ पर 10, यहाँ पर 7 और 1 8, यहाँ पर 3, एक पॉइंट लगाएंगे ये आ जाएगा, यहाँ पर 380 और 2 0 ये 3 0 ये 5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट। यहाँ से इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड सवाल लेते हैं अब अपना इस तरीके से, थर्ड सवाल लेते हैं। रात के इस टाइम पे 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए या खुद के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते? जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी मेरे साथ अपने लिए मेहनत करें, ना कि मेरे लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, थर्ड क्वेश्चन दे रहा है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है इसे, किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। N2 N1 की जगह 332, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे किस में नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर मीटर। M1 M2 को मैं काट रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर L1 L2 की जगह लिख रहा हूँ मैं M, और जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसको KM। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा LT-1, तो इसकी पावर हो जाएगी 1। T1 की जगह आ जाएगा सेकेंड, और इसकी जगह आ जाएगा आवर H, और इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक है, N2 332 हम जानते हैं कि
कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर, ठीक है। और 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, कितने आवर होते हैं, इसकी पावर -1। एक बार देख लूँ मैं, चेक कर लूँ, सॉरी यहाँ पर -3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर -3 नहीं आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर सेकंड। तो देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, n2 = 332 n2, ये ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगी, इसकी पावर यहाँ पर 1 है, ये भी ऊपर आएगा तो ऊपर आ जाएगा -1 इस पर, ठीक है। n2 दो जीरो है यहाँ पर, तो 332, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 332 से इंटू 36। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 8, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और एक 19, 6 3 जा 18 और एक 19, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 9 और 6 15, 9 और 9 18 और एक 19, 9 और 1 10, 10 और एक 11, 10 और एक 11, 9 5 2, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर 3 जीरो है, माइनस की यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर लग जाएगा इतना, एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में आ गया। हाँ ठीक है, सही है, अपना बिल्कुल आंसर किलोमीटर पर आवर में है। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। आप लेक्चर को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, और आपको जितने लेक्चर कराता जा रहा हूँ उनके भी नोट्स अपलोड करता जा रहा हूँ साथ ही साथ में, और साथ में डीपीपी भी दे रहा हूँ। तो आपको जो लगानी है, ठीक है, सॉल्व करनी है, बाद में मैं सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करनी है, फिर बाद में मैं कराऊंगा आपको। और जब मैं कराऊं तो उस जो आपने किया है सॉल्व, उसको देखना और अपनी मिस्टेक्स ढूंढना कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की थी, जिससे कि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।